Hello everyone, what's up? It's time for another video on our channel. So hope you are doing well. आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में जो हम CSS पढ़ रहे थे, डेटा टाइप्स. आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स. लास्ट प्रैक्टिकल हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो कैसे हम उसको रूल के हिसाब से हम उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट. तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप एंड डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट concept while we are creating some code or doing some implementation in our code. Data type बहुत ही important play role करता है, तो उसको लिखना कैसा है, उसके टाइप्स क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है. तो लाइन बाय लाइन हम देखते हैं क्या है. तो सबसे पहले हमें पता है कि कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. जो हमारा कंप्यूटर है, जो भी है कंप्यूटर मशीन्स, वो काफी सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उस पर अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, चाहे वो सिंपल हो या चाहे वो डिफिकल्ट हो. ठीक है. जब कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो हमने देखे, वो अल्फाबेट में भी स्टोर कर सकता है, नंबर्स में भी स्टोर कर सकता है. नॉर्मल किसी का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, किसी का सेल फोन नंबर हो गया, तो अल्फाबेट्स में भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर में भी. और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जैसे हम अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे हो गया hello761@gmail.com, तो इसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल्स भी है. तो दोनों की कॉम्बिनेशन टाइप वैल्यू हो या अल्फाबेट हो या नंबर हो, कोई भी टाइप की वैल्यू हो, जब वो स्टोर करता है तो उसके काफी सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. तो उसके लिए हमें उसको एक टाइप में स्टोर करना पड़ता है. अब जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में हमने देखे थे वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल एंड देन वेरिएबल नेम, राइट. तो लिमिट्स होते हैं, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ठीक है. तो उसी तरह में डेटा टाइप्स है, जो डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहला है नंबर टाइप. नंबर टाइप में भी दो होते हैं. तो नंबर टाइप यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसा नॉर्मली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है. तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो नंबर डेटा टाइप को बिलोंग करता है. और नंबर डेटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है, या तो मैं उसको होल नंबर भी ले सकता हूँ या फिर डेसिमल पॉइंट भी. होल नंबर नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू डिपेंड्स ऑन यू, जितना आपको नंबर दे रहा है उतना ले सकते. डेसिमल पॉइंट भी ले सकता हूं मैं, जैसे 1.8 3.9, जो भी. डेसिमल पॉइंट इन द सेंस वी कैन से फ्रैक्शनल पार्ट, राइट. तो वो भी हम ले सकते हैं. और डेसिमल पार्ट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं. और जो नंबर डेटा टाइप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को स्टोर करता है. जैसे अभी देखते हैं नंबर डेटा टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कुछ कोड लिखना है, वेरिएबल स्टोर करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा var. वेरिएबल नेम मैंने दिया a. ठीक है. मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया. अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वैल्यू पुट ऐसा करते हैं हम, ये हो गया वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया. तो डिक्लेयर किया, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया. तो ये होल नंबर था. अभी मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना है, तो मैं ऐसा डेसिमल भी कर सकता हूँ, 4.67 अब तो जितना तुम्हारे ऊपर है, या फिर 434.698, जैसा जो वैल्यू स्टोर करना है वो. इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, -67 या फिर -6.7. इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यू इन डेसिमल ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने भी एग्जांपल दिया, एक वेरिएबल लिए y और y में होल नंबर पहले स्टोर किए. फिर सेकंड वेरिएबल ये z, जिसमें डेसिमल या फिर वी कैन से फ्लोटिंग नंबर्स और उसको नेगेटिव इंटीजर में लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है, स्टोरिंग टेक्स्ट इनसाइड अ डबल और सिंगल कोट्स. कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल a और वेरिएबल a में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग देना है ना, तो डबल कोट्स के अंदर भी मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ, या फिर आई कैन यूज सिंगल कोट्स. वैल्यूज को डबल कोट्स में भी स्टोर कर सकता हूँ या फिर सिंगल कोट्स. और अगर कैरेक्टर्स या अल्फाबेट में स्टोर हो रहे हैं, टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है. पहले हमने देखे नंबर टाइप, फिर दूसरा देखे स्ट्रिंग टाइप. यहाँ पे भी इन्होंने स्ट्रिंग टाइप का एग्जांपल दिए. पहला लिखे वेरिएबल, वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पे x और हेलो पुट किए. इन लोगों ने पहला जो एग्जांपल दिया वो डबल कोट्स का दिए. और वेरिएबल str, ये जो str है वेरिएबल नेम है, और उन्होंने लोगों ने सिंगल कोट्स यहाँ पे यूज किए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लिखे. यहाँ पे दोनों का एग्जांपल लोगों ने दिए, सिंगल एंड डबल कोट्स का. नेक्स्ट है बुलियन वैल्यू. बुलियन वैल्यूज क्या होती है, जिसका आंसर
एक हो सकता है, जैसे या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो, या तो राइट या तो रॉन्ग, ऐसा। तो जो सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है वो होता है बूलियन टाइप, जो कि हमें बताता है या तो आंसर ट्रू या तो आंसर फॉल्स है, तो आंसर उसका यस में हो सकता है, या तो आंसर नो में हो सकता है, या तो आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट इंफिनिटी, अगर मैं ये इंफिनिटी का कोड लिखता हूँ, यानी कोई भी किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करूंगा, जैसे यहाँ पे जो मैं लिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल है a और उस वेरिएबल में मैंने लिया हूँ 3 या फिर फॉर एग्जांपल 68, ठीक है 68 लिया, अब मैंने 68 को डिवाइड किया 0 से, तो मुझे आंसर देगा इंफिनिटी। तो ये एक दूसरा टाइप होता है, तो मुझे पता करना है इंफिनिटी, तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करके रखा हूँ उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली 0 से डिवाइड कर दूंगा और वो मुझे आंसर देगा इंफिनिटी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिए a और उसको 3/0 से डिवाइड किया है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी। नेक्स्ट डेटा टाइप जो अभी पढ़ने वाले वो है नल। नल इन द सेंस मैंने यहाँ पे नल लिख दिया, सो इट मींस नथिंग, यानी उस ए वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं है, खाली है, यानी उसने कोई भी जगह ऑक्यूपाइड नहीं करके रखा है। तो नल मींस नथिंग या फिर खाली, एम्प्टी या फिर अननोन, यानी उसकी वैल्यू तक डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए लिया और एक मैंने लिया वेरिएबल बी, ठीक है, और मैंने सिर्फ बी के लिए वैल्यू डिक्लेयर किया, ए के लिए नहीं किया। और जब मैं रन करूंगा और ए का भी कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा मैंने लिखा C इज इक्वल्स ए प्लस बी, C इज इक्वल्स ए प्लस बी, मैंने ऐसा लिखा और मैं C की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ। C की वैल्यू जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बी के लिए वैल्यू दिया, ए के लिए वैल्यू नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो डेटा टाइप रेज्ड होगा उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर की है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया। इनिशियलाइज मतलब उसकी वैल्यू दिया नहीं गया, उसको वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे हमें वेरिएबल एज था और मैंने एज में कोई वैल्यू नहीं दिया, तो जैसा मैसेज आएगा कि वेरिएबल एज का जो है वैल्यू नहीं प्रोवाइड की गई। सो दिस आर द डेटा टाइप्स इन CSS JavaScript। What are the data types in CSS JavaScript? Number type, जिसमें हम नंबर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इधर इट कैन बी डेसिमल और इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। स्ट्रिंग्स अगर लिख रहा हूं तो कोई भी टेक्स्ट, नंबर, अल्फाबेट, तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स दोनों में लिख सकता हूँ। बूलियन टाइप है, इधर इट कैन बी ट्रू, फॉल्स, यस, नो, राइट, रॉन्ग। इंफिनिटी है, किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूंगा बाय 0 तो इट विल गिव मी रिजल्ट इंफिनिटी। फिर उसके बाद है नल। नल में क्या होगा, कोई भी वैल्यूज क्या है, स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब वैल्यूज प्रोवाइड नहीं किया गया, सिर्फ नल लिख दिए, तो अपने नल से क्या पता चलेगा कि वो वैल्यू जो वहां पे दी गई है वो एम्प्टी है, खाली है, अननोन है। और अनडिफाइंड यानी जिस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया हो उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया हो, अगर मैं उसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे आउटपुट अनडिफाइंड देगा क्योंकि इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, फिर ये अभी होमवर्क रहेगा, डिफाइन 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट वेरिएबल नेम्स। तो इसके लिए लास्ट प्रैक्टिकल सेशन जो हुआ था उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद इसके आंसर्स पता चलेंगे कि तो 5 करेक्ट वेज क्या है वेरिएबल नेम लिखने के और 5 इनकरेक्ट वेज क्या है। तो 5 करेक्ट वेज हमने देखे, तो 5 इनकरेक्ट वेज तुम लोग अपने ओन से कोई भी चाहे तो ऐड करके लिख सकते हैं। इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू।